सबको मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान प्रसव का सही समय क्या है। आज के इस वीडियो में इसके ही बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये बताने से पहले मैं आप सबसे ये बता दूं कि अगर आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी सभी वीडियो आप सबके पास जा सके। दोस्तों, आखिरी मासिक धर्म के पहले दिन से लेकर 40 हफ्तों के बाद की तारीख को प्रसव की तिथि बताया जाता है, लेकिन कभी कभी ये अल्ट्रासाउंड द्वारा निर्धारित की जाती है। ज़्यादातर महिलाओं के प्रसव का समय डॉक्टर 37 और 42 हफ्ते के बीच का निर्धारित करते हैं, जो प्रसव गर्भावस्था के 37 हफ्ता से पहले हो जाते हैं। उन्हें समय से पहले प्रसव कहते हैं। जो प्रसव 37 या 38 हफ्ते में होता है उसे प्रसव की शुरुआती अवधि माना जाता है, क्योंकि इस समय में पैदा हुए बच्चे के फेफड़े अभी भी अपरिपक्व कहते हैं। जैसे हर महिला की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, वैसे ही उसके प्रसव की शुरुआत, लक्षण और डिलीवरी होने में लगने वाला समय भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं प्रसव के चरण। प्रसव को आमतौर पर 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। टिप नंबर पहला है, प्रसव के पहले चरण को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। टाइलेंट एक्टिव, क्रियाशील और ट्रांजैक्शन परिवर्तन काल। पहला टाइलेंट चरण सबसे लंबा और सबसे कम तीव्र होता है। इस चरण के दौरान संकुचन लगातार होने लगते हैं। यह आपके गर्भाशय ग्रीवा को फैलाने में मदद करती है ताकि बच्चा जन्म नलिका से आसानी से निकल सके। इस स्तर पर असुविधा भी कम होती है। और तो और इस चरण के दौरान यदि आपके संकुचन नियमित होते हैं तो आपको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और गर्भाशय ग्रीवा कितना फैला है यह निर्धारित करने के लिए लगातार पैल्विक परीक्षाएं की जाएगी। एक्टिव चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा अधिक तेजी से फैलना शुरू कर देता है। आप प्रत्येक संकुचन के दौरान अपनी पीठ या पेट में गहन दर्द या दबाव महसूस कर सकती हैं। आप शिशु को दबाव देकर धकेलने की इच्छा महसूस कर सकती हैं, लेकिन आपका डॉक्टर आपको पूरी तरह से ग्रीवा के फैलने तक इंतजार करने के लिए कहेंगे। ट्रांजैक्शन के दौरान गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से 10 सेंटीमीटर तक फैलती है। संकुचन बहुत मजबूत, दर्दनाक और लगातार हर 3 से 4 मिनट में आते हैं और 60 से 90 सेकंड तक चलते हैं। और दूसरा चरण है, इस चरण में गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से खुल जाता है। इसके पूरे तरह से फैलने पर आपका डॉक्टर आपको पुश करने के लिए कहेगा। आपके दबाव डालना आपके शिशु को जन्म नालिका में आगे बढ़ता है। आपके शिशु का सिर तब नजर आने लगता है जब इसका सबसे चौड़ा हिस्सा योनि में मुख पर पहुंचता है। जैसे ही आपके बेबी का सिर बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देता है, तो दोस्तों, आपका डॉक्टर शिशु की नाक और मुंह से एमनियोटिक तरल पदार्थ, रक्त और बलगम को बाहर निकालने लगेंगे।
आपके शिशु के कंधे और बाकी के शरीर को बाहर निकालने के लिए दबाव देना और शिशु को ढकेलना जारी रखें। शिशु का जन्म होने के बाद डॉक्टर प्लेसेंटा को काट देते हैं। दोस्तों, तीसरा चरण है शिशु को जन्म देने के बाद। दोस्तों, आप प्रसव के अंतिम चरण में प्रवेश करती हैं। इस चरण में गर्भनाल को निकाला जाता है और तो और यह वह अंग होता है जो गर्भ में बच्चे को पोषण देता है। प्रत्येक गर्भवती महिलाएं और प्रत्येक प्रसव अलग अलग होता है। प्रसव के प्रत्येक चरण में बताए गए समय की मात्रा अलग अलग भी होती है। अगर यह आपकी पहली गर्भावस्था है तो प्रसव आमतौर पर लगभग 12 से 14 घंटे तक रहता है। आमतौर पर बाद में गर्भधारण में यह प्रक्रिया कम समय लेती है। फ्रेंड्स, अगर आप सबको प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।